जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इसकी दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूद है, O2 की। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, ऑक्सीजन की सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेनी है। 1s2 2s2, आपके पास फिर होता है 2p6, लेकिन हम 2p6 नहीं लिखेंगे, 2px 2py एंड 2pz। गौर कीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे एक्स में, 1 इलेक्ट्रॉन वाई में और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास जेड में। तो 2s 1s2 2s2 2p2 2py एंड 2pz, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह पूरे हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट रूल में आपका डुप्लीट कंप्लीट है। फर्स्ट की हमने ये के शेल और ये एल शेल, आपका डुप्लीट कंप्लीट है तो उसके एनर्जी लेवल बनाने की जरूरत नहीं है। हम एनर्जी लेवल यहाँ से एस शेल का और पी शेल का बनाते हैं। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, एनर्जी डायग्राम हमने बनानी है। एनर्जी की 2 हमने लाइन लगा दी, यहाँ पे आपके पास लिख लें AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है, ये मैं 2s का बनाने जा रहा हूँ, 2s, ठीक है, ये 2s है आपके पास। सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर ले डायग्राम की। आप डायग्राम की लेबलिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास कौन सा फिल होगा, सिग्मा 2s, ये आपके पास सिग्मा 2s है, और ये आपके पास सिग्मा स्टार 2s है, ये आपके पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा इस जगह पे, एक इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आपका। ये आपके एस शेल के लिए ये डायग्राम कंप्लीट है। इसके बाद हम जाते हैं पी शेल पे। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, आपके पास यहाँ पे बाकी क्या बचता है, 2px 2py एंड देन 2pz। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2px 2py एंड 2pz। O2 है ना, एक ऑक्सीजन इस साइड पे आ गया, एक ऑक्सीजन आपके साइड पे आ गया। एच शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हुई है। एक्स में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक वाई में और एक जेड में। सबसे पहले आप एनर्जी डायग्राम ड्रा कर दें, इसके बाद हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्स के आ जाएंगे, फिर इसके बाद ये आपके पास वाई और जेड के लिए आ जाएगा। जरा गौर कीजिएगा बच्चा, डायग्राम थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है, इस वजह से सही नहीं बन पा रही। अब ऐसा है, सबसे पहले आपकी फिलिंग एस के बाद किस में होगी, सिग्मा 2px में। जरा गौर कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा 2px, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पुट कर देंगे। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, पाई 2py और पाई 2pz बराबर है, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, पाई 2py एंड पाई 2pz। इसके बाद आपके पास जो स्टार वाले हैं ऊपर वाली साइड पे डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आता है, याद रखिएगा सबसे पहले। अब उसने कहा है कि पाई ये सिग्मा स्टार 2px बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में ऊपर आएगा। आपने बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं कि सिग्मा स्टार को नीचे लिखते हैं, फिर इसके बाद सिग्मा स्टार 2py और 2pz को ऊपर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, 2py को ऊपर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं, सिग्मा स्टार 2px। गौर कीजिए बच्चे, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने जा रहा हूं। जरा बच्चे गौर कीजिए, सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद हैं। डुप्लेट कंप्लीट करना है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। इसके बाद आपके पास ये 2px था, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, देखिएगा 2px था, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे आ गए। 2py और 2pz के 2 इलेक्ट्रॉन 2py में, 2 इलेक्ट्रॉन 2pz में, ये 6 हो गए। बाकी अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे
एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा स्टार 2p(x) में डाल देते हैं। सिग्मा स्टार 2p(x) में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। दोबारा सुन लें बच्चे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन में ऐसा होगा, इन 8 इलेक्ट्रॉन में से आपके पास सबसे पहले आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करना है। 2p(x) में आ जाएंगे 2, फिर 2p(y) में 2, 2p(z) में 2, टोटल हो गए यहाँ पे 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो 2p पाई स्टार 2p(y) में 1, पाई स्टार 2p(z) में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सवाल कर सकते हैं, सर यहाँ पे हमने पाई स्टार सिग्मा स्टार 2p(x) में नहीं डाला, सिग्मा स्टार 2p(x) के लिए कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे ही नहीं है। तो डेट मीन्स के सिग्मा स्टार 2p(x) बाद में आता है। पहले आपने नीचे जो आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करनी है वो नीचे से ऊपर जाना है। दैट मीन्स कि जो आपके पास पहले आता जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करती जानी है। ठीक है, अब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर बच्चे गौर कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6। आपके पास फिर सुन लें 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास कितने आ गए? 8। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद हैं जो एंटी बॉन्डिंग में है। बॉटम में जो भी है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब बट जो भी है वो एंटी बॉन्डिंग है। 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, डिवाइडेड बाय 2, 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो दैट्स व्हाई आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है? डबल बॉन्ड। इसीलिए ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड डाला जाता है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब तीसरी चीज आपने लिखनी है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इसके लिए आपने देख लेना है कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं दैट मीन ऑक्सीजन। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एप्लीकेशन हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हो चुकी थी। उससे पहले जो दूसरी एप्लीकेशन है हमारी हीलियम की, वो लिखने से पहले जरा कुछ बातें आपको ये मैंने नोट पे पहले बोर्ड पे से नोट डाउन कर दिए कि थोड़ा सा जॉनल लेक्चर अगर हम इसको लिखते तो ये लेंथी हो जाना था। सबसे पहले जो आपने एनर्जी लेवल, आपने जो एनर्जी ऑर्बिट फिल आउट करने हैं वो इस हिसाब से करने हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए आपके पास जो एनर्जी लेवल होंगे वैसे फिल होंगे। सबसे पहले आपने सिग्मा 1s को फिल करना है, फिर इसके बाद सिग्मा स्टार 1s को, फिर इसके बाद सिग्मा 2s को, एंड देन सिग्मा स्टार 2s को। फिर इसके बाद आपने फिल करना है सिग्मा 2x को, फिर पाई 2y को। पाई 2y और पाई 2z ये आपस में बराबर है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो फिलिंग होनी है वो पाई स्टार 2πy में, फिर इसके बाद आपके पास फिलिंग होनी है पाई स्टार 2pz में, और उसके बाद आपके पास सिग्मा स्टार 2px की फिलिंग होगी। इतना साफ आपको क्लियरेंस में आ जाएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। फिर इसके बाद एनर्जी लेवल जो हमारे पास N2 C2 एंड अदर के लिए होगी। याद रखिएगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के आयंस के लिए यही होती है, इसके अलावा ये किसी के लिए नहीं होती। बस इसमें चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे है, पहले 4 तो आपके पास ऑर्बिट्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, एंड देन उसके बाद पाई 2py, पाई 2pz बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद 2px होगा। बस तकरीबन यहाँ पे चेंजिंग है, इसके अलावा चेंजिंग यहाँ पे आपके पास नहीं है। अब बच्चे गौर कीजिएगा, एक एग्जांपल हम कर चुके थे कल हाइड्रोजन की, अभी हमारे पास दूसरी एग्जांपल है हीलियम की, He2। देखिएगा, गौर करें बच्चे, हीलियम का आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपके पास होती है 1s2। मेरी बात पे गौर कीजिए बच्चे। दूसरी बात एक और बहुत याद रखने वाली बात है कि आपने जो स्टार वाली वैल्यूज है ना, जितनी भी स्टार वाली वैल्यूज है ये सारी आपके पास एंटी बॉन्डिंग ABMO में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगी, और जितनी भी स्टार के बगैर वाली हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, हीलियम की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। अब इसका मैं एनर्जी डायग्राम ड्रा करने जा रहा हूं, जरा गौर कीजिए बच्चे। एनर्जी डायग्राम ड्रा कीजिएगा 2 लाइंस लगा के। एनर्जी लेवल के लिए आपने साइड पे एक एरो लगा देना है। इसके बाद आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, आप इस साइड पे लिख लिए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, और यहाँ पे आपके पास हीलियम का He2 में लिख रहा हूं, ये आप लिख रहे हैं, ये आपके पास हीलियम है He2। 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड पे आ जाएंगे।
बच्चे गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रा कर देनी है, फिर इसके बाद आपने आपने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। गौर कीजिए बच्चे, आपने डायग्राम ड्रा कर दी। इसके बाद क्या होगा बच्चे, सबसे पहले आपके पास सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके सिग्मा 1s में आएंगे, और सिग्मा 1s आपको बताया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, BMO में होगा, और सिग्मा स्टार 1s ABMO में होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहां पे आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये आपके पास आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर इसके बाद आपने किस में डालने हैं, सिग्मा स्टार 1s में। तो यहां पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में। जरा गौर कीजिए बच्चे, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी थी, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। सबसे पहले आपने उसको ये एनर्जी डायग्राम बना के बतानी है, उसके बाद हमने फाइंड करना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 2। दोनों में आपके पास तादाद कितनी है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0। डेट्स वाई कि आपने आज तक ये बात कभी भी नोट नहीं की कि हीलियम के दरमियान आपस में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है। हीलियम के दरमियान आपस में कोई बॉन्ड भी नहीं बनता। द रीजन इज दैट कि हीलियम के दरमियान बॉन्ड क्यों नहीं बनता, उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। और आपसे कोई पूछे कि हीलियम डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, बात इतनी सी, जब इनके दरमियान बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं बनता, डेट मींस कि फिर कंसेप्ट ही कोई नहीं कि ये पैरा है कि डाय है। तो हीलियम ना पैरा है ना डायमैग्नेटिक है, इनके दरमियान बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल 0 है, और इनके दरमियान कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। ये आपकी पहली एग्जांपल, हाइड्रोजन की एग्जांपल कल हो चुकी है, इसके बाद हमारे पास हीलियम की है। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास तीसरी एग्जांपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की नाइट्रोजन की मौजूद है। बच्चे एक एक एग्जांपल आपको करवाई जा रही है, तीनों की, सिंगल बॉन्ड की भी करवा दी गई, डबल की भी, ट्रिपल की भी। नाइट्रोजन आपके पास इसका एटॉमिक नंबर 7 है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2px 2py एंड देन 2pz। गौर कीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन आपके पास तीनों में आ जाएगा। इसकी बिला ताखीर व तमयीज हम इलेक्ट्रॉनिक वो एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। गौर कीजिए, इसका 2s शेल कंप्लीट इसकी नहीं बनाते। अब 2py से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐसा है कि 2px लिख लेता हूँ, 2py लिख लेता हूँ एंड 2pz लिख लेता हूँ। इस साइड पे भी दूसरे नाइट्रोजन का 2px 2py एंड देन 2pz लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की 2 लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद x के लिए, फिर इसके बाद एक लाइन ऐसे लगा दी जाती है, फिर इसके बाद एक और लाइन है, हम उसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। जरा बच्चे गौर कीजिएगा, नाइट्रोजन के लिए आपके पास ये एनर्जी लेवल बनने जा रहा है। यहां पे सिग्मा स्टार 2s के बाद हमने डायरेक्टली किस पे आना है, यहां पे बॉटम में सबसे पहले स्टार के अलावा जो मौजूद है वो होगा 2py 2pyx, या आप लिख सकते हैं कि 2py पाए। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2py, फिर इसके बाद 2pz, ये दोनों पाए वाले हैं। इसके ऊपर लिखा जाएगा सिग्मा 2px, फिर इसके बाद लिखा जाएगा, आपके पास लिखा जाएगा सिग्मा 2px एंड देन आपके पास लिखा जाएगा पाई स्टार 2py, और फिर आपके पास सिग्मा स्टार 2pz। ओके बच्चे, अब जरा गौर कीजिएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फिर इसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। जरा गौर कीजिए, देखते हैं कि इनके हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चे। डुप्लेट कंप्लीट होगा, डुप्लेट कंप्लीट होने जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 6। तो वो यहां पे ही कंप्लीट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2py में, 2 इलेक्ट्रॉन 2pz में, 2 इलेक्ट्रॉन 2px में। आपके पास यहां पे
स्टार वालों के पास कुछ भी नहीं बचे, सिग्मा स्टार 2p x के पास भी कुछ नहीं बचा, पाई स्टार सिग्मा पाई स्टार 2p y के लिए भी कुछ नहीं बचा, सिग्मा स्टार 2p z के लिए भी आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स कि आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब बॉन्ड ऑर्डर का मेरे पास फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवर 2। सो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मेरे पास आगे 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास कोई भी नहीं है। देख लें एंटी बॉन्डिंग में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 which is equals to 3। That means कि नाइट्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। इसके बाद आपने एग्जामिनर को लिख के बताना है कि यार ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। गौर कीजिए, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो आपके पास पैरामैग्नेटिक है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा दैट मींस इट इज डायमैग्नेटिक। सो आपके लिए सवाल छोड़ा जा रहा है, आपने बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हो सकता है हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे या वेस्पर में से कोई तीसरे चैप्टर का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.